रविचंद्रन अश्विन ने रविवार को रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बांग्लादेश को धूल चटा दी। पूरी टीम को 234 रन पर ढेर कर दिया। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच जीता, प्योर डोमिनेंस उन्होंने शो की। पाकिस्तान को जिस तरह व्हाइट वॉश करके बांग्लादेश के फैंस सातवें आसमान पर थे, उनको वापस नागिन डांस करवाने के बजाय अश्विन ने बीन बजाई और वापस जमीन पे लाकर फेंक दिया। रविचंद्रन अश्विन ने रविवार को रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बांग्लादेश को धूल चटा दी। जी हाँ भाई, यही नतीजा निकलना था इस टेस्ट का। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो टीम हमारे ऊपर हमारे होम ग्राउंड में आकर चढ़कर गई थी, वो इंडिया में करीब भी नहीं पहुंच पाएगी जीत के। और ऐसा ही हुआ। इंडिया ने 515 रन का हदफ दिया और बांग्लादेश को 234 रन पर समेट दिया। इस मैच में जो सबसे बड़े इंडिया के लिए हीरो रहे वो थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने न सिर्फ पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की, बल्कि दूसरी इनिंग में 6 विकेटें भी उड़ाकर बांग्लादेश के लिए ड्राउन फाव साबित हुए। इस टेस्ट मैच के अगर पहले 2 सेशन निकाल दिए जाए तो उसके अलावा भारत की टीम ने बांग्लादेश को इस मैच से इस तरह आउट किया जैसे हम दूध में से मक्खी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पहले 2 सेशन तो बांग्लादेश भारी रही, 144 रन तक 6 विकेटें उड़ाई थी, मगर उसके बाद जैसा भारत ने कमबैक किया, पहली इनिंग्स में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी शराकत बनाई। अश्विन ने सेंचुरी बनाई, जडेजा ने 86 रन स्कोर किए, 376 रन बोर्ड पर लगाए, 149 पर भी उनको बुक कर दिया। जब दोबारा बैटिंग आई इंडिया की तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल सेंचुरी मार गए। ऋषभ पंत जो तकरीबन 20-21 माह बाद टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर रहे थे, उन्होंने कमाल का क्या इनिंग्स के लिए दिल खुश कर दिया उन्होंने। और उस खिलाड़ी ने बताया कि वो जहां से छोड़कर गया था इसी से पहले, वहीं पर ही आकर उसने दोबारा शुरुआत की है। इसके अलावा शुभमन गिल की बात करें तो पहली इनिंग्स में भले ही वो 0 पर आउट हुए थे, मगर जो उसका अजाला किया ना उन्होंने, कितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली और उस इनिंग्स की बदौलत भारत ने 514 रन की बढ़तरी हासिल की। तीसरे दिन का जब इख्तिताम हुआ तो बैड डेलाइट की वजह से मैच को जल्दी खत्म कर दिया गया था। उसी वजह से मेरे ख्याल में बांग्लादेश को इतनी मोहलत मिल गई कि वो चौथे दिन तक मैच को ले जाने में कामयाब हुए। कुछ बल्लेबाजों की भी मुजाहिमत थी उनके। तो आज जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, शांटो और शकीब अल हसन ने काफी मुजाहिमत की और पहले घंटे में कोई विकेट गिरने नहीं दी। लेकिन उसके बाद फिर जैसा अश्विन अन्ना का जादू चला, उन्होंने अपनी फिरकी लेती हुई गेंदों से, घूमती घुमाती गेंदों से बांग्लादेश की फिरकी ले ली और पूरी टीम को 234 रन पर ढेर कर दिया। अश्विन अन्ना ने इस मैच में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए, तो एक बात हो तो मैं आपको बताऊं। अब ये मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है क्या क्या रिकॉर्ड बने, तो मैं आपको एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो भारत ये मैच जीता है भाई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और भारत वो टीम बन गई जिसकी अब शिकस्तों से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में फतूहात है। यानी अब तक जो उन्होंने 580 मैचेस खेले हैं, 580 में से 179 उनकी विक्ट्रीज हैं और 178 उन्हें शिकस्त हुई है। 1932 में भारत ने अपना पहला मैच खेला था, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत को अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हारे हुए 12 साल का अरसा गुजर चुका है। ये अगर दिनों में हम काउंट करें तो 4302 दिन हो चुके हैं इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है। और यहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी हमें 20-22 दिन पहले, 24 दिन पहले शिकस्त हुई थी और बड़ी हजीमत का सामना उठाना पड़ा था, आपको अच्छी तरह याद होगा। एक और रिकॉर्ड जो यहाँ पर बनाया, अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट तो ले चुके थे, अब उन्होंने कर्टनी वॉच का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी फास्ट बॉलर। और अब वो टेस्ट क्रिकेट के जो टॉप विकेट टेकर थे उसमें 8वें नंबर पर आ गए और बहुत जल्द मेरे ख्याल में वो 7वें, फिर 6ठे, फिर 5वें, इस तरह से सीढ़ियां मुसलसल चढ़ती चले जाएंगे और बहुत जल्द ये वाले रिकॉर्ड्स अपने नाम करते चले जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो अश्विन के अब तक टेस्ट क्रिकेट में 37 फाइफर्स हो गए। शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, उनकी भी इतनी ही बार उन्होंने पंजे लगाए थे अपने करियर में, तो उसको बराबर कर दिया। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट हासिल की है और उसके पास रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा फाइफर्स होल्ड करता है। अश्विन एक टेस्ट मैच में सेंचुरी और 5 विकेटें उसी मैच में हासिल करने वाले दुनिया के उम्र रसीदा तरीन क्रिकेटर बन गए। अश्विन ने 38 साल से ज्यादा की उम्र में एक कारनामा अंजाम दिया है और इनसे ज्यादा किसी भी उम्र रसीदा क्रिकेटर ने आज तक ये कारनामा अंजाम नहीं दिया। इसके अलावा हम एक और बात करें तो चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा भारत के लिए विकेटें हासिल करने का एजाज भी अश्विन अन्ना को हासिल हो गया, जिन्हें अब तक 99 शिकार जो अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिल कुंबले के पास था, जिन्होंने 94 खिलाड़ियों को चौथी इनिंग्स में आउट किया था। जब से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, 150 से ज्यादा साल की तारीख है, अब तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया जिसने 20 मरतबा 50 या उससे ज्यादा रन स्कोर किए हो और उसके अलावा 30 या उससे ज्यादा फाइफर्स यानी पंजे लगाए हो। तो अश्विन पहले और वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक ये कारनामा अंजाम दिया है। टेस्ट क्रिकेट में 8वीं पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अश्विन ने अब तक 4 सेंचुरीज बनाई है, जो भारत का एक रिकॉर्ड है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो साबिक कप्तान थे डेनियल विटोरी,
उनको सिर्फ 5 सेंचुरीज बनाने का एजाज इस नंबर पर हासिल था, लेकिन अश्विन ने 4 सेंचुरी अब तक बना ली है और उम्मीद है कि वो शायद कानपुर में जो अगला टेस्ट है बांग्लादेश के खिलाफ उसमें भी ये रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं। अश्विन अब तक अपने टेस्ट करियर में 6 सेंचुरी लगा चुके हैं और ये वो वाहिद क्रिकेटर है जिन्होंने अब तक अपने करियर में 500 से ज्यादा विकेटें और 5 सेंचुरी भी बनाई है। तो ये भी बड़ा ही जबरदस्त कारनामा है अश्विन का। इसके अलावा 4 मरतबा अश्विन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। उसी टेस्ट मैच में वो सेंचुरी भी बना चुके हैं और उसी टेस्ट मैच में उन्होंने 5 यानी पंजाबी लगाया है। ये अश्विन का जो कारनामा है ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इयन बोथम के पास है जिन्होंने 5 मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया था। तो भाई भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच जीता, प्योर डोमिनेंस उन्होंने शो की और पाकिस्तान को जिस तरह व्हाइट वॉश करके बांग्लादेशी फैंस सातवें आसमान पर थे उनको वापस नागिन डांस करवाने के बजाय अश्विन ने बीन बजाई और वापस जमीन पे लाकर फेंक दिया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी टेस्ट मैच जारी है जहां पर श्रीलंकन टीम जो है जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। हदफ के ताकों में न्यूजीलैंड की 8 विकेटें गिर चुकी हैं और बहुत जल्द मेरे ख्याल में टेस्ट रैप अप हो जाएगा क्योंकि प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस बहुत ही जबरदस्त गेंदें कर रहे हैं। ये टेस्ट मैच जो है श्रीलंका इसके अंदर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।